अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये है हमारी पहली वीडियो जिसका टॉपिक है साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होंगे ये मैं सारे बयान करूँगा। आपको एक किताब से रेफरेंस लिया हुआ है मैंने सारा, और उस किताब का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे साहब इसके ऑथर हैं। ये किताब पढ़ने से पहले तो मुझे ऐसा लगता था जैसे शायद ये जो मसाइल हैं सिर्फ पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या शायद मैक्सिमम बांग्लादेशी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पूरी दुनिया के मर्द जो हैं वो अलग साइकोलॉजी के हैं, इसी तरह पूरी दुनिया की जो ख़वातीन हैं वो अलग साइकोलॉजी की। शादी जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सबसे हसीन रिश्ता है। इतना हसीन रिश्ता है कि तलाक जिसको हम कहते हैं डिवोर्स, ये वाहिद जायज़ काम है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। देखिए, इस सच्चाई को समझे बगैर कि साइकोलॉजिकली कितना बड़ा डिफरेंस है मर्द और औरत में, उनका दिल दिमाग नहीं मैच कर रहा होता। उसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली वो मर्द बिल्कुल अलग है, ही इज़ फ्रॉम मार्स, इसी तरह औरत बिल्कुल अलग है, शी इज़ फ्रॉम वीनस। कुछ अरसे के बाद शादी के हमारा जो गुस्सा होता है, वो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। जो शुरू में आपने पर्दा डाला हुआ होता है वो हटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि हम इस साइकोलॉजिकल डिफरेंस को नहीं समझते। तो यूजुअली ये जो फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा है ये इसलिए आता है क्योंकि हम अपने ऑपोजिट जेंडर से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। वी डिज़ायर देम टू वांट व्हाट वी वांट एंड टू फील व्हाट वी फील। ये कैसे मुमकिन है आप बताएं? एक मार्शियन और एक वीनसियन जो है वो एक जैसा फील करें, एक जैसा जो है रिस्पॉन्स करें, इट इज़ इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ जो फ्रस्ट्रेटेड कपल्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो मिस्टेकनली ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा पार्टनर जो है वो हमसे मोहब्बत करता है या मोहब्बत करती है तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा या बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा या करेगी जैसा कि हम करेंगे जब हम किसी से मोहब्बत करेंगे, हम किसी से प्यार करेंगे। यही जो मेंटल एटीट्यूड है हमारा, ये डिसअपॉइंटमेंट्स लेके आता है हमारी ज़िंदगी में। चाहे हम मर्द हों या औरत हों, डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो हमारा पार्टनर वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता जैसा कि हम अज्यूम करके बैठे हुए होते हैं कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं ये हमारे अंदर इतनी गफलतें, इतनी नफ़रतें पैदा कर देती हैं कि हम उस क्वालिटी टाइम के बारे में नहीं सोच पाते कि हम साथ बैठ के अपने इन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिस्कस करें आपस में। देखिए, नादानिस्ता तौर पे मर्द जो होते हैं वो औरत से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने थिंकिंग पैटर्न्स, अपनी कम्युनिकेशन, दे शुड रिस्पॉन्ड द वे द मैन डू। और इसी तरह औरत जो है वो मर्द से ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि दे शुड रिस्पॉन्ड द वे द वुमेन डू। नतीजा इसका ये होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, शुरुआती जो उसका पीरियड होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें अननेसेसरी फ्रिक्शंस और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा होते रहते हैं और कहीं की बात कहीं निकल जाती है। तो देखें, अगर आप क्लियर होंगे या होंगी इन डिफरेंसेस को समझने में, सिर्फ ये समझ लेने से ही आपकी ज़िंदगी में जो है वो भरपूर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, रिलेशनशिप में आपके जो है वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इसकी रिकग्नाइजिंग से कि हम अलग अलग प्लैनेट से हैं। अलग अलग प्लैनेट से मतलब ये है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है, ह्यूज। मोहब्बत का जो एहसास होता है ना, उस एहसास में ही एक जादू है, हमेशगी का एहसास। ऐसा लगता है जैसे कभी ये प्यार ख़त्म ही नहीं होगा। नॉर्मली हमारी सोसाइटीज़ में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ये पैराडाइम सेट हुआ हुआ होता है हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर, ये असल में इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे पेरेंट्स का, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आपस में। हमारे जहनों में पहले जो रोल मॉडल होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उन्हीं देख के हम सीख रहे होते हैं और हम अपनी आगे की ज़िंदगी प्लान कर रहे होते हैं उनको देख के कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। वी विल ऑल्सो लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो प्यार का जादू जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाता है और हम वक्त के साथ साथ बहुत ही जजमेंटल, तासुब एक दूसरे के लिए बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं हम लोग। फिर हम टॉलरेट नहीं कर पाते बहुत सी बातों को और जो इश्क का जुनून लेके हम
इस रिश्ते में दाखिल हुए थे वो आहिस्ता 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 फेड आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर हम अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। दोस्तों, रोज़ाना मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं। इसी तरह हर साल मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो शादी करते हैं और फिर बहुत ही दर्द भरा टाइम गुजारने के बाद वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव लॉस्ट द फीलिंग ऑफ लव। जब लड़का और लड़की को आपस में प्यार होता है तो उनमें से कुछ ही जोड़े होते हैं जो कि शादी तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी 50% होते हैं जो शादीशुदा रह पाते हैं और जो बकाया 50% होते हैं वो एक फुलफिल्ड लाइफ जो है वो नहीं गुजार रहे होते। कहने को तो वो साथ ज़रूर होते हैं लेकिन उनके रिश्ते में कहीं लॉयल्टी नहीं होती। इन्हीं साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से कुछ ही जोड़े होते हैं हु ग्रो इन लव, क्योंकि वो कुछ लोग जो होते हैं वो इन डिफरेंसेस को अनकॉन्शियसली समझते हैं। उनको शायद कॉन्शियसली ना पता हो लेकिन सब कॉन्शियसली उनको ये सब पता होता है, वो समझते हैं इन डिफरेंसेस को। तो दोस्तों, ये जो हिडन डिफरेंसेस हैं ऑपोजिट जेंडर के, इनको समझते हुए ही वी कैन गिव एंड रिसीव मोर लव सक्सेसफुली। मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि लव इज़ मैजिकल, लव इज़ मैजिकल एंड इट कैन लास्ट इफ़ वी रिमेंबर आवर डिफरेंसेस। दोस्तों, 13 to 14 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा मेरा ये टॉपिक और इसमें से पहली वीडियो थी यार, रिमेंबरिंग आवर डिफरेंसेस। तकरीबन 12 से 13 वीडियोस मैं अलग अलग टॉपिक्स पे इसी से रिलेटेड लेकर आऊँगा आपके लिए और होपफुली अच्छी मेंटोरिंग करूँगा।